अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है इजराइल्स वॉर ऑन लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इजराइल की जंग ज़िंदगी के खिलाफ। देखो, ये जो आपको ओन नज़र आ रहा है, यहाँ पे ओन का मतलब पर नहीं है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, वॉर, ओन और उसके बाद नाउन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ कोई जंग या कोई कैंपेन, इस चीज़ को ये शो करता है। यहाँ पे तो वॉर ऑन लाइफ है, कहीं पे आपको वॉर ऑन पॉवर्टी भी मिलेगा, मतलब गुर्बत के खिलाफ मुहिम या जंग। वॉर ऑन ड्रग्स भी हो सकता है, वॉर ऑन टेरर भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। तो चलें, अब ये जो इंग्लिश सीखने की जर्नी है इसको स्टार्ट करते हैं। अ फाइनेंशियल टाइम्स इन्वेस्टिगेशन इनटू साउदर्न लिबनान शोस, कहता है ये वाली जो इन्वेस्टिगेशन है, अच्छा किसकी इन्वेस्टिगेशन, किसके बारे में इन्वेस्टिगेशन? कहता है इनके बारे में, जनूबी लिबनान के हवाले से। कहता है ये दिखाती है हाउ इजराइल्स ब्रूटल मिलिट्री कैंपेन, किस तरह से इनकी ये वाली जो कैंपेन है, ये जो पुरतशद्दुद फौजी मुहिम हैज़ टोर्न सिविलियन लाइफ अपार्ट, कि किस तरह से इसने अवामी ज़िंदगी को बुरी तरह तबाह कर दिया है। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो, ये जो इसने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया ना, टीयर अपार्ट, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना, शटर कर देना, डेवस्टेट कर देना। अब आगे देखते हैं। नियरली 85,000 हाउसिंग यूनिट्स हैव बीन डैमेज्ड और रैक्ड। कहता है नियरली, लगभग, इतने जो हाउसिंग यूनिट्स हैं, हाउसिंग यूनिट्स का मतलब क्या है? ये जो घर हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, हैव बीन डैमेज्ड, उनको डैमेज किया गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है या उनको तबाह कर दिया गया है। एटलीस्ट कम अज़ कम 2500 किलोमीटर ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन हिट। कहता कम अज़ कम इतने, मतलब 2500 किलोमीटर का ये जो निज़ाम है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहता इसको भी हिट किया गया है, इसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। एवरी ब्रिज ओवर द लिटानी हैज़ बीन रेंडर्ड अनयूजेबल। कहता हर ब्रिज, मतलब लिटानी के ऊपर मौजूद तमाम ये जो पुल हैं, कहता हैज़ बीन रेंडर्ड अनयूजेबल, उनको बना दिया गया है इम्पॉसिबल टू यूज़, एंड मोर देन अ फिफ्थ ऑफ द साउथ फार्मलैंड एंड फॉरेस्ट हैज़ बीन डेवस्टेटेड। और कहता बहुत ही ज़्यादा, मतलब 20% से ज़्यादा ये जो जनूब के खेत हैं, जंगलात हैं, इनको नुकसान पहुंचाया गया है, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको कहीं पे नज़र आए ना, ये जो इसने यूज़ किया है, कहाँ गया, डैमेज करना, रैक करना, इनका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। और रेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ बना देना। जैसे यहाँ पे रेंडर क्या किया, उसको अनयूजेबल, मतलब उसको नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया है। अब आगे देखें। स्कूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एनर्जी सिस्टम लाई रैक्ड। कहता है ये वाले जो सिस्टम्स हैं, स्कूल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मतलब ये जो तिब्बी सहूलियात हैं, इलाज के जो मरकज़ हैं, ये जो एनर्जी सिस्टम है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के जो सिस्टम्स हैं, कहता लाई, वो पड़े हुए हैं रैक्ड, मतलब वो अभी तक डैमेज हैं, डिस्ट्रॉयड हैं। मोस्ट डिस्टर्बिंग इज़ द फाइंडिंग। कहता सबसे डिस्टर्बिंग जो है वो ये फाइंडिंग है, वो ये रिजल्ट है, ये कंक्लूजन है, दैट ये कि मच ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस आफ्टर इजरायली फोर्सेस हैड एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर एम्प्टीड विलेजेस। कहता मच ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस, कहता ये जितनी भी डिस्ट्रक्शन थी, इसका जो बड़ा हिस्सा है, कहता ये हैपन हुआ, कब हुआ? इस चीज़ के बाद, जब ये जो इजरायली फोर्सेस थी, इन्होंने इस्टेब्लिश किया, इन्होंने कंट्रोल कायम किया, किसके ऊपर? इन विलेजेस के ऊपर, जो खाली करवाए गए गांव थे उनके ऊपर। और फिर लग गया
फुल स्टॉप। अच्छा, इस सेंटेंस में ना इन्वर्जन हुई है, ये जो मोस्ट डिस्टर्बिंग नज़र आ रहा है यहाँ पे इन्वर्जन हुई है। अगर ये सिंपल नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करता तो ये कुछ ऐसे होना था कि द फाइंडिंग इज़ मोस्ट डिस्टर्बिंग। इजराइल क्लेम्स, इजराइल जो है वो दावा करता है इट इज़ डिसमेंटलिंग हजबुल्ला इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो क्या कर रहा है, वो डिसमेंटल कर रहा है, वो ख़त्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड प्रोटेक्टिंग इट्स नॉर्दर्न कम्युनिटीज़, और अपनी इन कम्युनिटीज़ को कि वो हिफाजत कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। बट डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम, लेकिन कहता है ये जो डिस्ट्रॉय करना है, तबाह करना है इस सिस्टम को, दैट मेक्स सिविलियन लाइफ पॉसिबल, कहता है जो कि मेक करता है, जो आम शहरी ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है। कौन से वाले सिस्टम? अच्छा, इन सिस्टम्स की बात कर रहा है, वाटर, हेल्थ केयर, रोड्स, फॉर्म्स एंड होम्स। कहता है रेजिज द क्वेश्चन, कहता है ये जो चीज़ है ये खड़ा करती है, ये पैदा करती है सवालात को। कॉलन साइन, अब वो कौन से सवालात हैं? इज़ द ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी, कि ये वाली जो सिक्योरिटी है मतलब क्या असल मकसद तहफ़्फ़ुज़ है, इज़ द ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी, और मेकिंग रिटर्न इम्पॉसिबल, और ये जो लोगों की वापसी है इसको नामुमकिन बनाना है, और फिर लग गया क्वेश्चन मार्क। देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एम, मकसद, ये जो गोल है। द पैटर्न इज़ ऑल टू फमिलियर, कहता है ये जो पैटर्न है, ये जो तरीक़ाकार है, कहता है ये बहुत ही जाना पहचाना है। गज़ा हैज़ सीन नेबरहुड्स, गज़ा जो है वो देख चुकी है नेबरहुड्स को, मतलब ये जो हमसाया हैं इनके, फ्लैटेंड होता हुआ, मतलब बिल्कुल तबाह होते हुए। एंड इट्स वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सिस्टम शटर्ड, और इन चीज़ों को देख चुके हैं। किस तरह से, क्या देखा है उन्होंने, बुरी तरह से तबाह कर दिए गए। कहता इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक डेमोलिशंस एंड सेटलर वायलेंस कंटिन्यू, कहता है ये जो डेमोलिशंस हैं, डेमोलिशंस का मतलब क्या होता है, ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो गिराना है, और ये जो सेटलर वायलेंस है, मतलब इजरायली सेटरल्स का ये जो तशद्दुद है, कंटिन्यू टू ड्राइव, कहता है ये अभी भी जारी है, फोर्स करना, मतलब मुसलसल मजबूर करना पैलेस्टीनियंस को फ्रॉम देयर होम्स एंड लैंड, मतलब उनके घरों और ज़मीन से उनको मुसलसल मजबूर करना, फोर्स करना। तो वो एक तरह से यही कह रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली जो डेमोलिशंस हैं, ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो इनका वायलेंस है, ये ड्राइव कर रहा है, ये फोर्स कर रहा है इनको, पैलेस्टीनियन को, कि वो लीव करें अपने होम्स को, अपनी लैंड को। अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। द वर्ल्ड कैन नॉट कीप डॉक्यूमेंटिंग दिस डिस्ट्रक्शन, कहता है ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, मुसलसल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, किस चीज़ को, इस तबाही को। आफ्टर द फैक्ट, इस हकीकत के बाद, एंड कॉलिंग दैट अकाउंटेबिलिटी, और फिर क्या करना है, और इसे अकाउंटेबिलिटी करार देती है। अच्छा, तो देखो वो कह रहा है कि दुनिया जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती इस डिस्ट्रक्शन को, मतलब पहले ये सारी चीज़ें हो गई हैं और फिर इसे अकाउंटेबिलिटी का नेम नहीं दे सकती। देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, लायबिलिटी। इजराइल सिटीज़ सिक्योरिटी कंसर्न्स, कहता इजराइल की ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये जो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इनकी वरीज़ हैं, बट नो सिक्योरिटी क्लेम कैन बिकम अ लाइसेंस, लेकिन कहता कोई भी जो सिक्योरिटी क्लेम है, तहफ़्फ़ुज़ का कोई भी जो दावा है, कहता वो नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? लाइसेंस, एक इजाज़तनामा, एक इजाज़त, एक जस्टिफिकेशन, किस चीज़ के लिए? टू मेक सिविलियन एरियाज़ अनइनहैबिटेबल, कि ये जो शहरी आबादियों के जो इलाके हैं इनको रहने के काबिल ना रहने देना। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो वर्ड इसमें यूज़ किया है ना, अनइनहैबिटेबल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अनलिवेबल, नाकाबिल रिहाइश, अनसेफ। द यूएस एंड यूरोप शुड अटैच, कहता है यूएस और यूरोप जो है ना उसको अटैच करना चाहिए, जोड़ना चाहिए रियल कंडीशंस को, मतलब हकीकी शराइत को, इनको मंसूब करना चाहिए इस मिलिट्री सपोर्ट से। सस्पेंड आर्म्स ट्रांसफर्स, और सस्पेंड कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए ये जो असले की फरहमी है। वेयर देयर इज़
और रिस्क ऑफ अनलॉफुल यूज़, कहता है जहाँ पे भी ऐसा रिस्क, ऐसा खतरा है, किस चीज़ का खतरा, कहता है जहाँ भी ये जो गैर कानूनी इस्तेमाल का खतरा हो, एंड इम्पोज टारगेटेड सैंक्शंस, और इम्पोज करना चाहिए, नाफिज कर देना चाहिए ऐसी पाबंदियों को जो टारगेटेड हैं, मतलब जो खास अफराद पर हों, उन ऑफिशल्स, कहता इन ऑफिशल्स के ऊपर, ओहदेदारों पर, इम्प्लिकेटेड इन अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन, कहता जो कि इम्प्लिकेटेड हैं, मतलब जिनके मुलव्विस होने का, जिन पर इल्ज़ाम हो। अच्छा, किस में, कहता है इस डिस्ट्रक्शन में, इस तबाही में, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और इस चीज़ में, ये जो ज़बरदस्ती, ये जो मजबूरन लोगों को निकालना है, डिस्प्लेस करना है, उनको मजबूर करना है कि वो अपने घरों को छोड़ दें। अच्छा देखो, इसमें उन्होंने ये बात की है कि जो यूएस है और जो यूरोप है, कहता कि इनकी जो मिलिट्री सपोर्ट है ना, वो कंडीशनल होनी चाहिए, इनको स्टॉप कर देना चाहिए, ये जो वेपन्स को भेजना है जहाँ कहीं पे भी इनको ये वाला ख़तरा नज़र आए कि ये इलीगली यूज हो रहे हैं, और इन पे पाबंदियाँ लगा दी जाएं उन ऑफिशल्स के ऊपर जिनके बारे में ये पता चले कि ये इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में। इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड यूएन इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट बी अलाउड टू वर्क, कहता है इनको अलाउ करना चाहिए, इनको इजाज़त दी जानी चाहिए कि वर्क करें, अपना काम करें, तहकीक करें, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मुदाखलत के। कहना सबसे अहम, इसराइल के जो अलाइज हैं मस्ट स्टॉप ट्रीटिंग, उनको स्टॉप कर देना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। अच्छा, क्या बंद कर देना चाहिए, कहता ऐसा ट्रीट करना, ऐसा समझना, अच्छा किसको, इंटरनेशनल लॉ को, एज समथिंग टू इन्वोक, मतलब एक ऐसी चीज़ के तौर पर जिसका हवाला दिया जाए फॉर एडवर्सरीज, मुखालिफिन के लिए, एंड निगोशिएट अराउंड फॉर फ्रेंड्स। तो देखो एक तरह से उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जितने भी इसके हामी ममालिक हैं ना, उनको इसको इस हवाले से यूज़ करना बंद करना चाहिए, मतलब मुखालफिन के लिए ये इसके ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं, और अपने दोस्तों के लिए ये किस तरह से यूज़ करते हैं कि इसमें से बच निकलने के रास्ते निकालते हैं। साउदर्न लिबनान शुड नॉट बिकम अनदर गज़ा, कहता है ये जो चीज़ है इसको एक और गज़ा नहीं बनना चाहिए। अ प्लेस वेयर द वर्ल्ड डिबेट्स प्रोपोर्शनैलिटी, कहता है एक ऐसी जगह जहाँ ये जो दुनिया है वो डिबेट करती है, मतलब जहाँ दुनिया प्रोपोर्शनैलिटी पर बहस करती है। ओनली आफ्टर टाउन्स हैव बीन इरेस्ड, कहता सिर्फ उसके बाद, किसके बाद, जब ये जो टाउन्स हैं उनको बिल्कुल मिटा दिया जाता है। तो देखो इसमें उसने क्या बात की, उसने कहा है कि ये जो साउदर्न लिबनान है ना, इसको नहीं बनना चाहिए एक गज़ा, एक दूसरा गज़ा। ये कौन सी प्लेस है, कहता है जहाँ पे ये जो दुनिया है तब डिबेट करती है प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेयरनेस, मुनासिब जवाब, आप ये समझ लो। जब ये जो टाउन्स होते हैं इनको इरेज कर दिया जाता है, देखो एक तरह से वो ये कह रहा है कि जनूबी लेबनान को ना एक और गज़ा नहीं बनाना चाहिए, कहता है जहाँ दुनिया सिर्फ उस वक़्त ये बहस करे कि मिलिट्री कार्रवाई मुनासिब थी या नहीं, जब ये वाला काम हो चुका होता है। इट मस्ट सर्व एज अ वार्निंग, कहता है इसको काम करना चाहिए एक वार्निंग के तौर पर, दैट ये कि इम्प्यूनिटी लेफ्ट अनचेक्ड बिकम्स पॉलिसी, कि ये जो इम्प्यूनिटी है, ये जो सज़ा से बचने की ये जो फ्रीडम है, कहता लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसे रोका ना जाए, बिकम्स पॉलिसी, ये एक पॉलिसी बन जाती है। विद ईच अनपनिश्ड प्रेसिडेंट, कहता इसके साथ ये जो बग़ैर सज़ा वाली ये जो मिसालें हैं, द नेक्स्ट डेवस्टेटेड कम्युनिटी बिकम्स ईजियर टू क्रिएट, कहता है जो नेक्स्ट डेवस्टेटेड कम्युनिटी है, जो अगली बुरी तरह से तबाहशुदा जो कम्युनिटी है, जो आबादी है, कहता बिकम्स ईजियर टू क्रिएट। तो एक तरह से उसने ये कहा है कि जब इनको सज़ा नहीं मिलती ना, तो अगली इस तरह की जो आबादियाँ हैं ना, मतलब अगली आबादी को ये जो तबाह करना है, ये और भी आसान हो जाता है। इसलिए उसने कहा कि ये जो नेक्स्ट डेवस्टेटेड कम्युनिटी है बिकम्स ईजियर टू क्रिएट। तो इसके साथ ही हमारी क्लास कंप्लीट होती है। मैंने कोशिश की है इसको कम टाइम में
इसको फिनिश कर सकूं। तो आप सबको बता दूं कि हमारा जो अगस्त का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हुआ है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो स्क्रीन पे नंबर है या मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है वो 23 को स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर नज़र आ रहा है यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।